ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
कार्यक्रम, इस पुनित कार्यक्रम में आप सब भी अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनावें और सदा ही संत जी का आगमन मंच से निवेदन, आइए और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाइए और संत मुखार बिंद से आप 2 मिनट हेतु प्रस्तुत करते हुए हमारे मंच की ओर आगमन हो रहा है। तो आइए ग्रामवासियों से निवेदन, आप सभी इस मंच पर आए और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अद्वितीय जो माँ, आइए सबसे निवेदन आगमन भक्तों से भी निवेदन, आप सब मंच पर अपनी उपस्थिति देंगे और यथास्थान बैठकर संत जी के नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर धाम की, बोलो बालादास भगवान की। आज हमारे ग्राम पिरचटोला में परम पूज्य श्री बालक महाराज जी का आगमन हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस छोटे से गांव में इस अपने कदम चरण कमल को हमारे गांव पिरचटोला में यहाँ आकर पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और आगे भैया जी भाई भी हैं और हमारे गुरु जी भी हैं, उनको मैं सादर आमंत्रण कर रहा हूं हमारे नेहरू भाई को कि वो आए और 2 शब्द से आम जनमानस को संबोधन करेंगे। शीतला मैया की, शीतला मैया की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। बड़े सौभाग्य की बात है पिरचटोला की पवन धरा में ईश्वर वर्मा जी के सानिध्य में जाकर वहां पर देखे, कोई ना कोई ऐसा होता है जो जीवन में बदलाव हेतु अपनी उपस्थिति उपलब्ध करा ही देते हैं। तो हम लोग भी देखें, ईश्वर जी हम कहे कि भैया वहां जाना है, बहुत दिनों से इच्छा थी भगवान पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन हो और उनके सानिध्य में चलकर हम लोगों ने देखा, हमको भी महसूस हुआ कि हमारे इस समय में माता कौशल्या की भव्य मंदिर बनने जा रही है और इस समय हम लोग भी चाहें कि माता, क्योंकि कोई ना कोई कर्णधार होता है जो उस कार्य को आगे बढ़ाता है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में ये कार्य संपन्न होने जा रहा है और उसी कड़ी में हम लोगों ने भी जुड़कर हमारे ग्राम से मैं स्वयं, मेरे को देखकर हमारे बड़े भाई पूज्य राम सुख जी ने भी 5100 का दान करके, इसी कड़ी में श्री दीपक वैष्णव जी ने भी 3 वर्षीय 5100 रुपए का अपना दान हेतु संकल्प लिया। इसी कड़ी में ओमलाल जी वर्मा ने भी अपने वहां पर जाकर दान स्वरूप 3 वर्षीय संकल्प लिए हैं और इसी कड़ी में ये बहुत बड़ी माता कौशल्या की और पूज्य गुरुदेव जी की कृपा है कि आप सभी जितने भी जाते हैं वहां पर भोजन आप प्राप्त करते हैं और अपनी तृप्ति, जो दिन भर की थकावट होती है वहां पर हम लोग सब भूल जाते हैं कि ऐसी ऐसी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से हो रही है। तो आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन कि आप भी जितना बन सके योगदान करें माँ कौशल्या की मंदिर निर्माण में, क्योंकि हर किया हुआ निर्माण कार्य जहाँ पर आपका पैसा यदि लगता है, पुण्य यदि होता है, तो आपके जीवन को कहते हैं पुण्य जो होता है अभी नहीं तो पताल की उसमें भी जड़ होती है, ऐसा कहा जाता है। तो बिल्कुल आप सभी ग्रामवासियों से भी निवेदन और हम अपने बीच में जितने भी नवयुवक साथी उनसे भी निवेदन, कैसे पुनीत कार्य में आप सभी सहयोग हेतु
सामने वाले को योगदान कराने हेतु प्रयास करें और उस प्रयास में आपका थोड़ा सी भी सहयोग हो तो आपके पाटेश्वर धाम माता कौशल्या जी की भव्य मंदिर में आपका भी योगदान रहेगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने भी जैसा इस ग्राम से भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है तो इस गांव से भी सभी लोगों का पुण्य स्वरूप राशि गया है और उसी राशि में मैंने भी इच्छा हुआ कि 5001 रुपए दूं तो मैं भी वहां पर 5001 रुपए का अंशदान दिया हूं और माता कौशल्या की जो उसमें बन रही है उसमें मैंने भी 55-51 करके 15,300 रुपए देने का संकल्प लिया हूं। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है माता कौशल्या की मैंने कार्यक्रम में लग रहा है, जिनके पुत्र हमारे आस्था केंद्र है हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में और आप सब ला माँ कौशल्या मंदिर के महिमा के बारे में पूरा विस्तार से बताई से तो आप सब ला जुड़ना है। तनिक भर कोई बात के लिए संकोच करे एक बात है नहीं है, तन है मन है तो धन सदा जुड़त रही। एक मंदिर ला हमला जल्दी 2 साल में पूर्ण करना है। सदगुरुदेव भगवान जी। रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। आप लोग भी बैठ जाइए, आप भी इधर युवा साथी लोग हैं, यहाँ भी जगह है कि हम भी अयोध्या जाएं जहां राम का जन्म हुआ, उस माटी को जाके वंदन करें। एक बार वहां जाकर रामलला का अपने आंखों से दर्शन कर ले तो जीवन का कल्याण हो जाए। लेकिन ये जो निर्माण छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिस निर्माण के लिए संकल्प लिया जा रहा है, जिस निर्माण को पूर्ण होने से क्या मिलेगा, तो निश्चित मानिए जब ये 108 फीट ऊंचा मंदिर का कलश चढ़ेगा और स्वर्ण सिंहासन पे राजरानी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या अपने गोद में नन्हे से बालक रामलला को लेके बैठेंगी, तब अयोध्या काशी के लोग भी तरसेंगे कि हम भी एक बार छत्तीसगढ़ कौशल्या धाम देखने जाएं। आज हम लोग अयोध्या जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, वो लोग यहाँ आने के लिए प्रयास करें। तीर्थ बनाने का मतलब केवल मंदिर बनाना नहीं। मंदिर संकल्प यात्रा में कल जब मैंने गांव-गांव में ये बातें कही तो कई लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें तो पता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ बन रहा है, हमें कोई बताने ही वाला नहीं था। तो आज इस निर्माण का प्रचार हो रहा है। मैं गांव-गांव में घूम रहा हूं। अब आज जैसे रविवार का दिन है ना, छुट्टी का दिन है, मैं भले इधर घूम रहा हूं और पिरचा टोला में 200 लोगों के साथ 300 लोगों के साथ बैठा हूं, लेकिन मुझसे मिलने के लिए और उस आश्रम का दर्शन करने के लिए आश्रम में आज कम से कम 1000 लोग गए होंगे। हर रविवार को 1000-2000 लोग जाते हैं। पंचमी के दिन गए हो माता कते जनरी ने बताओ। जो लोग जामरी पाटेश्वर आश्रम गए वो लोग देख के आए हैं कि 50-50 कुंटल वजन का भी पत्थर कैसे बड़े बड़े मशीन के द्वारा बैठाया जा रहा है ताकि हजारों वर्ष तक ये तीर्थ अमर रहे, इसका बाल बांका ना हो और हमारा इतिहास भी अमर रहे, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति अमर रहे। माँ कौशल्या धाम के निर्माण के लिए मंदिर संकल्प यात्रा में जब मैंने बातें रखी, मैंने कहा कि देखो मैं इस निर्माण में इसलिए लगा हूं, इसलिए गांव-गांव घूम रहा हूं क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लिया हूं। आज मेरे पास फोन आया कि धमतरी में बहुत बड़ी कथा हो रही है प्रदीप मिश्रा जी की, तो बाबा जी आपको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आ करके आपको मंच से कौशल्या माता के मंदिर के बारे में बोलना चाहिए। और आपको बोलना ही नहीं चाहिए बल्कि प्रदीप मिश्रा जी से भी कहना चाहिए कि वो भी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, राम की माता कौशल्या के मंदिर के बारे में बोले। मैंने कहा जी अच्छा बात है, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया मोबाइल में। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने,
और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।